नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत लंबे समय से मैं आप सभी को बता रहा था कि एक पुस्तक ऐसी आने वाली है, जो आपके एग्ज़ाम के अंदर रामबाण पुस्तक के रूप में साबित होने वाली है और उस पुस्तक का नाम है भारत व राजस्थान सरकार की योजनाएँ। बेसिकली ये ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई बहुत कम होती है, यानी कि ऐसी पुस्तक आपको बहुत कम मार्केट में देखने को मिलेगी, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक रहती है। जी हाँ, अपन बात कर रहे हैं उस पुस्तक की जो क्वालिटी एजुकेशन के द्वारा लाई जा चुकी है। यह पुस्तक आपको कल से जो है वह मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। संभावना यह है कि कल शाम तक आपको ऑनलाइन लिंक भी जो है वह मिल जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। बाकी जो बड़ी सिटीज़ है वहां पर कल आपको ऑफलाइन जो है ये पुस्तक मिल जाएगी। पुस्तक है आपके बेसिकली भारत सरकार और राजस्थान सरकार, इनकी क्या है आपके योजनाएं हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि योजनाओं की जो पुस्तक है वो आपको बेसिकली या तो राजस्थान की मिलती है या फिर केवल इंडिया की मिलती है। इंडिया की बहुत रेयर केस में मिलती है या फिर अपडेट नहीं मिलती है। लेकिन ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक आपको बिल्कुल अपडेट पुस्तक मिलने वाली है, जिसका अपडेशन मतलब कि दिसंबर 2024 तक रहने वाला है, यानी कि आज की तारीख तक यह बिल्कुल अपडेट जो है वह पुस्तक आपको मिलने वाली है। पुस्तक की अगर अपन बात करें तो यह सभी भर्तियों के लिए क्या है, आपके रामबाण पुस्तक साबित होने वाली है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, अपनी इकोनॉमिक सर्वे की जो पुस्तक है, उसमें से भी कई सारे एग्जाम में जो है वह क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं। तब मैं आपको उसमें से जो है वह थोड़े बहुत डालता भी हूँ मैटर टेलीग्राम के ऊपर कि देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ये पूछा है। उसी प्रकार से हर एग्जाम के अंदर योजनाओं के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। अगर आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स लिखा हुआ है जब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान इकोनॉमी लिखा हुआ है तब भी ये पुस्तक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपके सिलेबस में राजस्थान ज्योग्राफी लिखा हुआ है तो भी ये इंपॉर्टेंट है। इवन इसमें इंडिया गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की भी जो योजनाएं शामिल की गई है, इसका मतलब अगर आपके सिलेबस में इंडिया की जो है वह इकोनॉमी अगर है तो भी यह पुस्तक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी अपन पुस्तक के जो है वह अंदर का पूरा मैटर देखने वाले हैं। पुस्तक का जो है वह रिव्यू आप लोग कमेंट में जरूर देना कि पुस्तक कैसी है। जैसे ही आप मार्केट से पुस्तक लेकर आ जाए उसके बाद में आप जरूर बताना कि पुस्तक का मैटर कैसा क्या है। फिलहाल मैं आपको कुछ झलकियां जरूर दिखाऊंगा कि पुस्तक इस प्रकार की रहने वाली है। पुस्तक जो है यह बेसिकली आपको जो है वह कल से मार्केट के अंदर मिल जाएगी। योजनाओं के नाम से ये पुस्तक है, क्वालिटी एजुकेशन भारत व राजस्थान सरकार की योजनाएं, इस नाम से आपको ये पुस्तक मिलने वाली है। इसमें राजस्थान सरकार और भारत सरकार की प्रमुख नीतियों का समावेश किया गया है। कई सारे इसमें मिशन डाले गए हैं, कार्यक्रम है, अभियान है, इन सभी का इसमें क्या है, सम्मिश्रण है। साथ साथ में पुस्तक की कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की जो भी उपयोगी योजनाएं हैं वो योजनाएं इसमें बेसिकली रखी गई है। साथ साथ में राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो है उसको टू द पॉइंट इसमें रखा गया है। तीन चार चीजें ऐसी है जैसे नीतियां हैं, राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं और आपके जो है वह आर्थिक समीक्षा, इनको टू द पॉइंट मैटर रखा गया है, यानी कि वन लाइनर, जिससे कि आपका रिवीजन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाए। एक आप सभी की मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिमांड थी वो थी ईओआरओ भर्ती जो है, चूंकि वो वापस एग्जाम होने वाला है तो उसकी 8 ऐसी योजनाएं जो कि आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, उनको बिल्कुल अपडेट दिसंबर 2024 तक आपका अपडेट जो है वह इन ईओआरओ की 8 योजनाओं को भी इसमें रखा गया है। उसके बाद में साथ साथ में आपको मिलेगा इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव जो है वह प्रश्नों का समावेश। इसके अंदर अभी अपन देखेंगे लगभग जो है वह 200 के आसपास आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं और इसमें जो है वह लगभग 50 से 100 प्रश्न आपको पीवाईक्यू दिए गए हैं और लगभग जो है वह आपको 40-50 प्रश्न जो है वह आपको सब्जेक्टिव यानी कि आरएस मेंस टाइप के जो है वो प्रश्न दिए हुए हैं। प्रत्येक योजना को जो है वह इस प्रकार से लिखा गया है कि अगर आप उसको एज इट इज आरएस मेंस में भी अगर लिख के आते हैं तब भी आपके लिए वो एज इट इज जो है वह आपके लिए सही होने वाला है। यानी कि वनडे एग्जाम के साथ साथ में आप आरएस मुख्य परीक्षा के लिए भी इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जहां से आपको योजनाओं के प्रश्न हर बार जो है वह आरएस मेंस के अंदर कम से कम 25 से 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो वहां पर ये आपके काम आने वाली है। नवीनतम अपडेट है और पहला संस्करण जो है वह अपने इस पुस्तक का रहने वाला है। हमारी कोशिश रहेगी कि हर दिसंबर के अंदर आपको इस योजनाओं का अपडेट जो मैटर है वह आपको उपलब्ध करवाया जाए। तो फिलहाल
आप सभी के लिए जो है यह एक प्रकार से जानकारी थी। अब अपन बुक के अंदर का जो मैटर है उसके बारे में अपन जो है वह सामान्य रूप से जानने वाले हैं कि पुस्तक जो है वो किस प्रकार से जो है वह एक प्रकार से डिजाइन की गई है, किस प्रकार से आपको जो है ये मिलने वाली है। पुस्तक जो है यह बेसिकली आपको स्टार्टिंग के अंदर प्राकथन के बाद में ही आपको विषय वस्तु मिलती है कि पुस्तक के अंदर क्या क्या विषय वस्तु है। विषय वस्तु के अंदर अगर अपन देखेंगे तो मैंने सारी की सारी जो आपकी योजनाएं हैं उनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए आप अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं, यानी कि अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चैप्टर होता है, वो होता है शिक्षा का। और आपके शिक्षा की जो योजनाएं हैं वो जरूर जरूर पूछी जाती है, चाहे वह आपके किसी भी प्रकार की हो, चाहे नो बैग डे हो, चाहे आपके जो है वह निःशुल्क जो आपके फैब्रिक वितरण वाला हो, चाहे आपके मुख्यमंत्री बाल गोपाल टाइप की योजनाएं हो, ठीक है ना, चाहे आपके पीएम पोषण टाइप की योजनाएं हो। जितनी ऐसी योजनाएं जो शिक्षा से जुड़ी हुई है वो सारी की सारी योजनाएं जो है वह आपके इसमें समावेशित की गई है। तो इस प्रकार से चैप्टर वाइज बांटा गया है मैटर को। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर आपको मिलेगा कृषि एवं पशुधन, यानी कि कृषि और पशुधन से जुड़ी हुई जो भी आपकी योजनाएं हैं वो इसमें समावेशित की गई है। दूसरे नंबर पर ग्रामीण विकास को रखा गया है, तो पंचायती राज और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई जैसे मनरेगा वगैरह है या फिर क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है राजस्थान में चलने वाले, उन सबको इसमें लिया गया है। तीसरा चैप्टर आपके औद्योगिक क्षेत्र का रहता है, जिसमें आपके औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं वो इसमें समावेशित की गई है। चौथा आता है आपके आधारभूत संरचना, जिसमें सड़क से या फिर ऊर्जा से या फिर पेयजल से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं चल रही है वो आपके सारी की सारी इंडिया और राजस्थान गवर्नमेंट की इसमें रखी गई है। और जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसमें शिक्षा से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो रखी गई है। और लगभग जो है यह आपके 25 नंबर पेज नंबर से जो है वह स्टार्ट हो रही है। इसी प्रकार से छठा नंबर का चैप्टर है आपके स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य से आप सभी को पता है राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो स्वास्थ्य के लिए कई सारी स्कीमें चलाई हुई है और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपको हर एग्जाम के अंदर एक ना एक योजना तो मिलती मिलती है। तो स्वास्थ्य का पूरा एक चैप्टर जो है वो आपका सेपरेट चैप्टर है, जिसमें आपको हेल्थ से जुड़ी हुई सारी की सारी योजनाएं एक साथ मिलने वाली है। इसी प्रकार से अन्य सामाजिक सेवाएं, जिसके अंदर पेंशन स्कीम वगैरह जो है वो सारी की सारी रखी गई है। अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो भी राजस्थान के बाह्य सहायतित परियोजनाएं वगैरह हैं वो अन्य महत्वपूर्ण, उनके अलावा भी जो 2000 दिसंबर 2024 तक जो योजनाएं स्टार्ट की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, वो सारी की सारी इसमें रखी गई है। 9 नंबर का चैप्टर आपके ईओआरओ की जो भर्ती है उसके अंदर जो 8 योजनाएं हैं, ये बिल्कुल अपडेट 8 योजना जो है वह आपको मैटर इसमें मिलने वाला है। तो इन 8 योजनाओं को आप यहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ जो है वह फैक्चुअल चीजें आपको टू द पॉइंट दी गई है, जैसे कि राजस्थान सरकार की नीतियां टू द पॉइंट, विकास कार्यक्रम टू द पॉइंट, योजनाएं टू द पॉइंट और आर्थिक समीक्षा टू द पॉइंट। आर्थिक समीक्षा को 4 से 5 पेजों के अंदर कवर करके और दिया गया है आपको, जिसमें से आपको लगभग 50 से 60% आपको हर एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अपनी एक पुस्तक आती है जिसका नाम है राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा एवं बजट के नाम से क्वालिटी एजुकेशन की, वो आप खरीद कर पढ़ सकते हैं। डिटेल में वहां पर आपको मिल जाएगा। 14 नंबर का चैप्टर जो है उसके अंदर अभ्यास प्रश्न रखा गया है और लगभग आपको 200 अभ्यास प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी अपन देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न उसमें है। 15 नंबर पर आपको मिलेगा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी 2024 के अंदर राजस्थान और भारत सरकार की योजनाओं के प्रश्न पूछे गए हैं वो इसमें रखे गए हैं। और साथ साथ में 16 नंबर पर लास्ट में है आरएस मुख्य परीक्षा हेतु प्रश्न, यानी आरएस मेंस के रिगार्डिंग जो आपके एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं वो सारे के सारे आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें दिए गए हैं। तो ये लगभग आपके 84 पेज की जो है वह आपके बुक है और 84 पेज जो है यह आपके इसके रहने वाले हैं। और 84 पेज की ये बुक मात्र आपको कितने रुपए में मिलेगी? आपको केवल 70 रुपीज़ के अंदर यह जो है वह डिसाइड की गई है इसकी प्राइस। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फिक्स रेट है बेसिकली 70 रुपीज़। जो आपके पिछली वाली जो आपके आर्थिक समीक्षा की बुक थी वो बेसिकली बहुत डिटेल में थी, तो बच्चों के प्रश्न थे कि सर इसमें जो है वो रेट बहुत ज़्यादा है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि आपको मैटर थोड़ा सा जो है वह कंसाइज करके और टू द पॉइंट मैटर दिया गया है, और पेज अगर कम है तो रेट भी बिल्कुल कम होगी। तो 84 पेज की है, लगभग 70 रुपीज़ इस बुक के जो है वह आपके लिए रहने वाले हैं। बुक के कुछ अंदर का मैटर आप देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं। भारत व राजस्थान सरकार की योजनाएं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है आपके कृषि एवं पशुधन, जिसमें मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना है। बिल्कुल इसकी शुरुआत कब हुई है, इसकी योजना क्या है, इसमें कौन कौन सी फसलें शामिल है, इसका उद्देश्य क्या है,
टू द पॉइंट आपको चीजें मिलने वाली है। महिला प्रशिक्षण है, बीज मिनीकट है, सूक्ष्म पोषक मिनीकट है, कृषि शिक्षा के अंदर अध्ययनरत जो छात्राएं हैं उनके लिए प्रोत्साहन राशि, तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान। इस प्रकार से आपको जो है वह नंबरिंग के साथ में जो है वह योजनाएं दी गई है। इसी प्रकार से ग्रामीण विकास का चैप्टर है जिसमें एनआरएलएम को लिया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन योजना है, वंदन योजना है, मनरेगा योजना है, प्रधानमंत्री जो है वह आपके पीएम जनमन योजना है। ये आपके इस चैप्टर में योजनाएं रहने वाली है। इसी प्रकार से आपके औद्योगिक क्षेत्र का है जिसमें देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है, ठीक है ना, एमएसएमई है, मिशन निर्यातक बनो, लघु वाणिज्यक वाहन स्वरोजगार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रोत्साहन योजना है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन है। अगर आप देखेंगे कि तो प्रत्येक योजना को इस प्रकार से रखा गया है, उसकी शुरुआत कब हुई है, उसका उद्देश्य क्या है, उसके लिए पात्रता क्या है, उसका लाभ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ठीक है ना, उसमें क्या क्या प्रावधान रखा गया है, इस जो है वह सीक्वेंस के अंदर डिजाइन किया गया है। इसलिए आपके लिए यह पुस्तक बहुत ही शानदार तरीके से जो है वह डिजाइन की गई है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है, मतलब कि आप ऐसे देखेंगे आपको कोई नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधी टू द पॉइंट बुक है जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। शिक्षा का चैप्टर मैं कहता हूं कि जो भी टीचिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उनके एजुकेशन से जुड़ी हुई योजनाएं स्कीम जरूर पूछी जाती है एग्जाम में, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे हिसाब से यहां से आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी महात्मा गांधी जो आपके इंग्लिश मीडियम एग्जाम हुआ था इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए, उसमें इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। 20 प्रश्न करंट के पूछे, उसमें से 10 से 12 केवल इस एक चैप्टर से पूछे गए थे। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण है, विद्यार्थी सुरक्षा एवं दुर्घटना बीमा है, ठीक है ना, आपके विधवा या फिर परित्यक्ता जो महिलाएं हैं उनके लिए मुख्यमंत्री संबल योजना है, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम है, भामाशाह सम्मान है, समग्र शिक्षा अभियान है, आरटी का एक्ट इसमें दिया हुआ है, निःशुल्क फैब्रिक वितरण है, शैक्षणिक किशोरी मेले है। इस प्रकार के सारे की सारी जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, अभियान है, मिशन है, नीतियां हैं राजस्थान सरकार और भारत सरकार की, वो इसमें रखी गई है। इसी प्रकार से आपके हेल्थ से आपके जो है वह स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं हैं, चाहे निरोगी राजस्थान अभियान है, चाहे स्वास्थ्य मित्र है, राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम है, शुद्ध के लिए युद्ध है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान है, ठीक है ना, राजस्थान फ्लोरोसिस आपके जो है नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। अच्छा एक चीज इसमें यह भी है, जो आपके योजनाएं पुरानी है वो तो इसमें रखी गई है, अगर उनमें कोई अपडेट हुआ है या फिर नया नाम आया है तो वो भी साथ में अपडेट करके आपको जो है वह योजना इसमें रख दी गई है। कि जैसे मान लीजिए कि पहले अपन क्या कहते थे, इस योजना को मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो है वो स्वास्थ्य बीमा योजना कहते थे, अब इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हो गया है। तो वो मैटर इसमें आयुष्मान आरोग्य योजना के नाम से है। लास्ट में आपको जरूर बताया गया है कि इसको पहले चिरंजीवी योजना भी कहा जाता था और उसमें ये प्रावधान थे। तो इस प्रकार से इसमें आपको अपडेट के साथ में पुरानी योजना को भी रखा गया है, ताकि बच्चा ऐसे कंफ्यूज नहीं हो कि यार वो पहले योजना चल रही थी वो कहाँ गई। तो लगभग स्वास्थ्य की सारी योजनाएं हैं, आपके सामाजिक सेवाओं की सारी योजनाएं हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। पीएम पोषण है, जल जीवन मिशन है, मुख्यमंत्री स्वनिधि है, ठीक है ना, बाबा साहब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना है। इस प्रकार की योजना इसमें शामिल की गई है। ये आपके जो है वह चैप्टर वाइज मैटर है। इनके अलावा भी चैप्टर है, जब आप बुक देखोगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसमें जो है वह टू द पॉइंट मैटर जो है वह आपके नीतियों का है, योजनाओं का है, और आपके आर्थिक समीक्षा जो है इसका भी टू द पॉइंट मैटर हमने दिया है। हमने कोशिश की है कि बच्चा जो है वो एग्जाम टाइम में इन चीजों को अगर पढ़ के चला जाता है तो संभावित है कि यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वह आर्थिक समीक्षा से, इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं। जैसे कि जीएसडीपी कितना है, नेट जीएसडीपी कितना है, पर कैपिटा इनकम कितना है, जीएसवीए कितना है, तो ये क्या है, सीधा आपको टू द पॉइंट पूछता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कितने लाख करोड़ में, उनमें वृद्धि कितनी है या फिर कमी कितनी है, वो सीधा का सीधा है, ठीक है ना। राजस्थान का कितना क्या योगदान है, बैंकिंग को सीधा टू द पॉइंट खत्म किया है, डब्ल्यूपीआई को किया है, सीपीआई को किया है। इस प्रकार से आपके टू द पॉइंट आर्थिक समीक्षा 4 से 5 पेज में जो है वह खत्म करी हुई है, जो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। साथ साथ में आपका जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो है वो पॉइंट था कि ईओआरओ की जो 8 योजनाएं हैं वो हमें अपडेट कहीं से नहीं मिल रही है, तो ईओआरओ की 8 योजनाओं को भी बिल्कुल नवीनतम अपडेट के साथ इसमें शामिल किया गया है। जो 8 योजनाएं हैं, जैसे हृदय योजना है, या फिर आपके जो आपके मनरेगा योजना है, या फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण आपके शहरी रोजगार योजना है, ठीक है ना, जो आपके क्रेडिट कार्ड योजना है, ये सारी की सारी योजनाएं, लगभग इसमें जो 8 योजनाएं रखी गई है आपके ईओआरओ में, वो सारी की सारी इसमें डिटेल विथ डिटेल जो है वह क्या की गई है, कवर की गई है।
ठीक है। उसके बाद में लास्ट में आता है आपके प्रश्नों का समावेश, तो उसमें अभ्यास प्रश्न आपके रखे गए हैं। लगभग आपको 200 यानी कि 200 के आसपास आपको अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं एमसीक्यू, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, और उसका आंसर की भी आपको इसके साथ में ही मिलने वाली है। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न रखे गए हैं। आपको लगभग मैं ये गारंटी देता हूं कि 50% प्रश्न जो है वह आपको इस अभ्यास प्रश्न में से सीधा मिलने वाला है एग्जाम में, और 50% आपका मैटर जो है वो वहां से मिल जाएगा। इन अभ्यास प्रश्न के साथ साथ में पीवाईक्यू भी दिया गया है, ताकि आप अभ्यास प्रश्न और पीवाईक्यू का थोड़ा सा लिंक करें और इन दोनों की तुलना करें, तो आपको पता चलेगा कि जैसे देखिए सीईटी के अंदर 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, असिस्टेंट प्रोफेसर में है, स्टेनोग्राफर में है, इनमें जितने भी अभी एग्जाम हुए हैं 2024 में, उन सब में राजस्थान और भारत सरकार की योजनाओं से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं वो डायरेक्ट रखे गए हैं, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि जो अभ्यास प्रश्न है वो इस प्रकार से पीवाईक्यू के हिसाब से ही है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। ये हमारे लिए जो है वह अतिरिक्त प्रश्न है हमारी प्रैक्टिस के लिए, और मैटर हमारे पास में उसको पढ़ना है, बस 84 पेज पढ़ना है, योजनाओं की सारी जो चिंता है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। और इस प्रकार से आपको जो है वो आरएस मुख्य परीक्षा के प्रश्न दिए गए हैं सबसे लास्ट में, जिसमें आपको 15 शब्दों के अंदर दिए गए हैं, यानी कि 15 वर्ड के अंदर आपको लिखना है, 50 वर्ड के अंदर लिखना है, और 100 वर्ड के अंदर लिखना है, यानी कि 15 शब्दों के अंदर, 50 शब्दों में और 100 शब्दों में। इन 3 कैटेगरी के जो प्रश्न है वो इसमें रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पर 15 शब्द वाले प्रश्न है, लगभग आपको 25 प्रश्न जो है वह दिए गए हैं 15 शब्दों वाले। इसी प्रकार से 25-30 प्रश्न है 50 शब्दों वाले। इसी प्रकार से 20-25 प्रश्न आपको दिए गए हैं 100 शब्दों वाले। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि भाई स्वामित्व योजना, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है स्वामित्व योजना, और स्वामित्व योजना जो है यह आपके आरएस मेंस 2023 का जो है वो प्रश्न है, और कितने शब्दों में पूछा गया था, 50 शब्दों में पूछा गया, जबकि यहाँ पर 15 शब्दों में जरूर है, लेकिन वहां पर 50 शब्दों में स्वामित्व योजना प्रश्न पूछा गया था। ये डायरेक्ट प्रश्न जो है वह आपको पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगर आप आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए ये पुस्तक बहुत ज्यादा जो है वह आपके कारगर साबित होने वाली है। ठीक है। इस पुस्तक के अलावा भी जो है वह अपनी एक पुस्तक आती है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा एवं बजट, आर्थिक समीक्षा 2023-24, बजट 2024-25, यानी कि अगर आपके सिलेबस में राजस्थान इकोनॉमी है, और अगर डिटेल में अगर आपके है, जैसे एसआई का एग्जाम है, या फिर आपके फर्स्ट ग्रेड है, या फिर आपके आरएस का एग्जाम है, इन एग्जाम के अंदर जो है वह आपके इस पुस्तक से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले हैं, इसलिए ये पुस्तक आपके इन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये पुस्तक अगर आप नहीं लेके आए हैं तो ये आप पुस्तक जरूर लेकर आना है। और इसके अलावा जो वर्तमान समय में अपनी पुस्तक, जो योजनाओं की आपकी डिमांड थी कि सर योजनाओं का जो इतना बड़ा एक भंडार है उसमें से किसको पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है, आप सबसे पहले पुस्तक पढ़ना शुरू करें तो इस प्राक कथन को जरूर पढ़ना है। इसमें पूरी की पूरी चीज लिखी गई है कि सबसे बड़ी जो समस्या आती है, चुनौती आती है बच्चे के सामने, कि योजनाओं को कैसे पढ़ें और कहां से पढ़ें, और कौन सा जो है वह सोर्स ऑथेंटिक है और क्या इसमें अपडेट है कि नहीं है, बहुत बड़ी जो है वो बेजमारी होती है। उस समस्या को मिटाने के लिए जो है यह कार्य किया गया है। इसमें हमारी टीम का विशेष योगदान रहा है, विशेष रूप से नरेंद्र सर के गाइडेंस के अंदर ये पूरा का पूरा जो है वह अपनी पुस्तक का काम हुआ है। साथ साथ में हेमंत जी का जो है इसमें योगदान रहा है, घनश्याम जी का रहा है, अपने जो है वह मनोज जी का इसमें योगदान रहा है। इन्होंने मतलब कि पुस्तक को हमने बेहतर बनाने के लिए सभी जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, अपना अपना एफर्ट लगाया और पुस्तक को बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। जब मार्केट में पुस्तक आएगी तो आप जरूर इस पुस्तक को जो है वह पढ़ना है। आप अगर जाकर देखेंगे, एक बार अगर आप पेज पलट के भी देख लेंगे तो आपको लग जाएगा कि पुस्तक में वाकई में बहुत मेहनत की गई है और बहुत अच्छा मैटर दिया गया है। तो आप कल से जो है वह मार्केट में जाकर पुस्तक खरीद सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कल शाम तक नहीं तो परसों तक जो है वह आपको लिंक दे दिया जाए ऑनलाइन टेलीग्राम के ऊपर, ताकि आप आराम से घर बैठे ऑनलाइन भी उस पुस्तक को मंगा सकते हैं। लगभग 70 रुपीज इस पुस्तक की प्राइस जो है वो प्रारंभिक रूप से रहने वाली है। बाकी अगर डिमांड अच्छी रही तो और रेट को डाउन भी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल ये आप सभी के लिए एक न्यूज़ थी, आप सभी के लिए एक बुक थी। आप इस बुक को देखना है, उसके बाद में आप कमेंट में जरूर रिव्यू करना है कि पुस्तक कैसी है। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियोज में फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।